इस सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ पर जो गलती की है, जो हरकत की है, इसकी वजह से इसके पकड़े जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है, इसको अभी मैं आप लोगों के साथ में प्ले करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें। इस वीडियो को ऐसे लोगों को जरूर देखना चाहिए जो कि बाहर में रह करके काम कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रूम के अंदर में दो आदमी खड़े नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछला वाला आदमी ऐसा लगता है कि वो किसी मौके के इंतजार में है, जबकि सामने वाला आदमी ऐसा लगता है कि वो जो है खाना खाने की जो यहाँ पर तैयारी कर रहा है। पीछे वाला बंदा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो है एक डंडा उठाता है और डंडा उठाकर उसे सर पर मारता है। आगे वाला आदमी जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ से डंडा को छीनने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर हेल्प मी जोर जोर से यहाँ पर चिल्ला रहा है कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। ये लड़ाई लगभग 1 मिनट से ज़्यादा के ऊपर में चलती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों आदमी यहाँ पर जो है भिड़े हुए हैं। एक आदमी मारने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर हेल्प मी बराबर चिल्लाया जा रहा है, इस उम्मीद में कि हो सकता है इसकी आवाज़ कोई सुन करके बाहर से इसको बचाने के लिए आ जाएगा। और आखिर में यही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो है मारने वाला बंदा बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो जो है सामने वाला बंदा अपने आप को बचाने की उसने जो है बेहतरीन कोशिश की है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं उसके हाथ से डंडा को छीन करके उसको जो है अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में जो है बराबर चिल्लाया जा रहा है हेल्प मी। तो दोस्तों ये जो है कहाँ की वीडियो है इसके बारे में नहीं बताया गया है, और ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं ये भी नहीं बताया गया है। इस वीडियो के अंदर में जो टाइम और डेट दिखाया जा रहा था, इससे पता चलता है कि वो जो है पिछले महीना यानी कि फरवरी की वीडियो होगी। और यहाँ पर जो लड़ाई हो रही थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ और भी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और जो आदमी मार खा रहा था उसको अलग करते हैं, जो कि मारने वाला था उसको भी अलग यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वीडियो की आवाज़ सुनने के बाद में पता चला कि ये सारे लोग नेपाली हैं। तो दोस्तों ये जो है नेपाली सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर काम कर रहे हैं, किस कंट्री में काम कर रहे थे, और सीसीटीवी ने इसकी वीडियो को यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। तो किस कंट्री की वीडियो है यहाँ पर नहीं बताया गया है। बहरहाल दोस्तों जो भी हो, यहाँ पर वीडियो के अंदर में जो भी कुछ दिखाया गया है वो बहुत ही बुरा है। दोस्तों यहाँ पर मान करके चलिए कि जिस आदमी ने डंडा से वार किया था और जिस पर वार किया गया था, अगर खुदा न खास्ता उस आदमी का डेथ हो जाता तो इसका रिजल्ट क्या निकलता कि एक आदमी जो है दूसरे के जुल्म करने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता, अपने जो है बाल बच्चों को, अपने माँ बाप को दुख और गम की हालत में छोड़ करके चला जाता। लेकिन दूसरा सिक्योरिटी गार्ड ने जिसने हमला किया था उसके साथ में फिर क्या होता, उसको भी जो है लाइफ टाइम के लिए जेल की सजा दी जाती, या ये कि कंट्री के रूल के हिसाब से हो सकता था कि उसको भी फांसी की सज़ा दी जाती या कुछ और की भी सज़ा दी जाती। तो बहरहाल यहाँ पर 2 लोगों का जो है परिवार एक साथ ख़त्म होने वाला था, लेकिन ऊपर वाला का शुक्र है कि ऐन वक्त में कुछ और भी सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों की लड़ाई ख़त्म होती है और दोनों की जान बच जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे जहाँ भी रहते हो, सऊदी में रहते हो, दुबई में रहते हो, मलेशिया में रहते हो, कतर में रहते हो, कुवैत में रहते हो, जहाँ भी रहते हो दोस्तों, इस तरह कभी मत करें। अगर आप सामने वाले बंदे को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं तो यह हरकत करने से पहले आप लोगों के जहन में रहना चाहिए कि आपकी इस गलती की वजह से इसकी कितनी बड़ी सजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ पर जो गलती की है, जो हरकत की है, इसकी वजह से इसके पकड़े जाने के बाद में इसको जेल के अंदर में रहना ही पड़ेगा। जेल की सजा काटने के बाद में बहुत ज्यादा चांस है कि इसको फिर उस मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब वो लाइफ टाइम उस मुल्क में दोबारा इंटर नहीं कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों को अवेयरनेस के पर्पज से शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग भी आगे शेयर करें और इस तरह की गलती को दोहराने से बाज रहें, और इस तरह की एक्टिविटी करने से पहले हमेशा अपने बाल बच्चों का, अपने घर परिवार का फ्यूचर के बारे में जरूर सोचें।